हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंधी के कुछ एक ट्यूटोरियल्स दिए हैं। इसमें वीडियो नंबर 81 में मैंने आपको ये सिंपल फ्लावर और फ्लावर को लाइन में अरेंज कैसे करना है ये सिखाया, और फिर मैंने उसको वीडियो नंबर 92 और 84 में मैंने ये सिखाया आपको 4 फ्लावर का क्लस्टर कैसे बनाना है। उसके बाद मैंने 92 में एक बॉर्डर भी सिंपल सा सिखाया था। तो आज मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये 4 फ्लावर की जगह 8 फ्लावर का क्लस्टर कैसे बनाते हैं ये आज आपको सिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्रेसिंग सीखेंगे। ट्रेसिंग करने के लिए हम सबसे पहले ये 4 फ्लावर का डायग्राम ही बनाएंगे, और उसके बाद हम इसके ये वाला जो स्क्वायर है, इसके एडजेसेंट स्क्वायर है, इसको हम सेंटर मान के सेम इसी तरीके का 4 फ्लावर का पैटर्न यहाँ बनाएंगे, और इसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे भी 2 क्लस्टर 4 फ्लावर्स के बनाएंगे, जो कि कुछ बन के ऐसे नजर आएगा। ओके, तो इस फ्लावर को ये जो 16 फ्लावर का क्लस्टर है, इसको हमने ट्रेसिंग पेपर से उठाकर और कार्बन शीट की मदद से ऐसे किसी कपड़े पे उतार लेना है। तो ये इस तरह से बनेगा। ओके, तो अब हम इसको वर्क करेंगे कि इस पे वर्क कैसे करना है। तो आप देखिए जी, इसका मेथड वही यही है कि हम एक फ्लावर से, जैसे हम एक क्लस्टर बनाते हैं तो उसमें हम एक फ्लावर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाते हैं। लेकिन ये 16 फ्लावर्स को कवर करना है हमने, तो हमने 2 फ्लावर्स को कवर करके इस तरफ आना है, फिर इस तरफ जाना है, फिर इस तरफ आना है, फिर इस तरफ जाना है, फिर इस तरफ आना है। ऐसे करके हमने सारे फ्लावर्स को कवर करके एंड यहीं से शुरू, जहाँ से शुरू किया है वहीं पे ही हमने ख़त्म करना है। तो ये देखिए, मैंने इसको ये बनाना शुरू किया, और इस चीज़ का ध्यान तो आपने रखना ही है कि कौन सा धागा आपने उठाना है और कौन सा दबाना है। तो हम पहले 2 फ्लावर्स के बीच में वर्क करेंगे। कंप्लीट वर्क नहीं करना है, क्योंकि हमें सारे 16 फ्लावर्स को कवर करना है। तो हमने 2-2 को आगे मूव करते हुए सारे फ्लावर्स को कवर करना है। ओके, जैसे जैसे आप खुद बनाओगे आपको पता लगेगा कि कौन सा थ्रेड उठाना है और कौन सा दबाना है। ये देखिए, ये इधर से उठा है, ये दबाना है, ये दबा हुआ है, इसको उठा लेना है। ओके, अब हम अपने आप, जब आप स्ट्रेट स्टिच लगाते हो ऐसे थ्रेड को रखते हो, आपको समझ आ जाती है कि आपने कहाँ पे स्टिच लेना है। आगे नहीं जाना है, 2-2 फ्लावर्स कवर करने हैं, पूरा नहीं कवर करना आपने। और थ्रेड को जरा कस के रखना है ताकि लूज ना हो। क्योंकि 6 स्ट्रैंड्स हैं, तो कोई एक स्ट्रैंड लूज हो जाती है तो वो देखने में फिर बाद में इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम इसको ठीक से कर लेंगे। अब यहाँ से हम इधर को वापस जाने की बजाय, वापस जाके तो हम फिनिश कर देंगे एक ही फ्लावर में, लेकिन हमने अगले फ्लावर में जाना है। फिर हम 2 फ्लावर्स कवर करेंगे, ये और ये। ओके, और फिर हम ऐसे यहाँ पे लाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपके एडजेसेंट थ्रेड जो हैं, साथ में लगते हुए जो थ्रेड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली सेम होते, मतलब ठीक से आएंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, देखने से ही पता लग जाएगा आपको। ये यहाँ से उठा, ये दब रहा है, और ये दबा हुआ है, इसको हमने उठाना है। ओके,
अब हम लास्ट वाले फ्लावर, ये 2 फ्लावर्स कवर करेंगे साथ साथ, दोनों दोनों कर दो दो से आगे नहीं जाना, ठीक है। हमने 6 10 की 6 को ही बिल्कुल ठीक से लेना है ताकि कोई भी थ्रेड जो है वो लूज ना रहे। सॉरी, यहाँ नहीं लेंगे, ये देखिए इसको हम उठा लेंगे। ओके, अब हम 2 फ्लावर्स को फिर इसको और इसको कवर करेंगे, इसके बीच में जाएंगे। फिर इसको, फिर इसको, और अब आप देखेंगे कि ये तो उठा हुआ है, इस तरफ से ये दब रहा है, ये सारा दबा हुआ है, इसको उठा लेंगे, ठीक है। और ये जो है ये ऑलरेडी उठा हुआ है, इसको हम दबा देंगे और यहाँ पे स्टिच ले लेंगे, ठीक है। अब इस तरफ जाएंगे तो ये तो दब जाएगा, ये उठाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ से 2 फ्लावर्स कवर करेंगे, यहाँ तक आएंगे। स्टिच को बहुत लंबा नहीं लेना है, बस 2 2 फ्लावर्स। अब हम इस फ्लावर में ऐसे ही ये वाला मोटिव बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से जाएंगे इधर को, इधर से इधर को, इधर को, फिर इधर को, ठीक है। जिस तरह से ये पूरा बना है उस तरह से ये बन जाएगा। जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे इसको देख के तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये उठाएंगे हम और हम इस फ्लावर में चले जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी कि मैं क्या बना रही हूँ। बस आपने इसका बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि एक थ्रेड जो है वो उठा होना चाहिए, एक जो है वो दबा हुआ होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट वीविंग ठीक बनती है तो आपको फिल करने में, सेकंड थ्रेड रोटेट करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये देखिए ये इधर से उठा है, ये दब जाएगा जब हम बनाएंगे, और इसको उठा लेंगे और फिर हम अपने यहाँ पे आ जाएंगे। इसका जब हम फर्स्ट थ्रेड रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से शुरू किया है, ये थ्रेड वहीं पे आके ख़त्म होगा। अभी ऐसे आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला थ्रेड दबा हुआ, इसको हम उठा लेंगे और ये पूरा उठा हुआ है, इसको हम दबा देंगे, ठीक है। और स्टिच हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ। और इसी तरह इसको उठाएंगे और फिर हम एंड तक नहीं जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, नेक्स्ट फ्लावर तक, यहाँ तक, क्योंकि हम 3 3 फ्लावर नहीं 2 2 फ्लावर कवर करेंगे। ओके, अब फिर 2 फ्लावर कवर करेंगे तो यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ।
एक बार अगर आप देख देख के बनाएंगे उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये देखो, ये उठा है, मैंने इसको दबा दिया, ये उठा लिया। अब हम फिर इन लास्ट वाले फ्लावर्स में आ जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टिच है। एक बारी अगर आपको इसका बेसिक समझ आ जाएगा तो फिर आपको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। एक बारी बेसिक समझ आने की देर है। और इस तरह से फ्लावर बना के बनाना आपको बहुत इजी लगेगा और आप आसानी से बना पाओगे। जो उठा था वो मैंने दबा दिया है और जो दबा हुआ था उसको उठा लिया। अब देखो, अब जब इधर को जाना है तो ये उठा है, इधर से ये दबाना है मेरे को, ठीक है, ये उठा लेना है, ठीक है, और ये दबा देना है। ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगी ये दब जाएगा। अब इधर जाना है तो हमने ये उठा लेना। अब ये लास्ट स्टिच लेना है, ये देखिए, ये उठाना है, ये दबा देना है, ठीक है। और ये लास्ट वाला स्टिच जो है, क्योंकि ये देखो, ये इधर से ये थ्रेड जो है ये दबा है, ये उठा है, ये दबा है, इसको दबाएंगे, इसको उठाना पड़ेगा क्योंकि इधर साइड से ये दबा हुआ है, इधर उठाना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट थ्रेड रोटेट करना बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इसको किस किस तरीके से रोटेट किया है। इसी तरह जिस तरह से रोटेट किया है उसी तरीके से हम भरेंगे। अब देखिए, ये पीछे से भी बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। यहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे ये फिनिश होगा। ओके, देखिए ये ऐसे फर्स्ट थ्रेड जो है वो मूव करके ऐसे सारा इम्प्रेशन देगा और आपको समझ आ जाएगा कि ये बिल्कुल सही बना है। इसकी जो वीविंग है बिल्कुल सही है, देखने से ही पता चल जाएगी। ओके, अब हम सेकंड थ्रेड रोटेट करेंगे सेंटर से। बिल्कुल सेंटर वाला जो हमारा स्क्वायर है उसमें से हम थ्रेड को निकालेंगे और यहीं पे ख़त्म होगा ये। अब हम इसमें भी देखिए 4 फ्लावर्स को पहले कवर करेंगे। हम ये वाला जो स्क्वायर है हमारे 4 फ्लावर का स्क्वायर है, पहले हम इसको कवर करेंगे। हम इधर से जाएंगे, इसको मूव करेंगे इस तरीके से, और ये जैसे हम एक 4 का बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम इसको मूव करेंगे और ये यहाँ पे आके ख़त्म होएगा। यहाँ पे ख़त्म करने की बजाय नेक्स्ट में चले जाएंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे? सेंटर से निकाल के हम, अगर हम इस तरफ जाना है तो हमने क्या करना है, इस तरफ जाना है तो हमने इस थ्रेड को उठा लेना है, दबे हुए को उठाते जाना है, ठीक है। अब इस वाले को उठाएंगे, उल्टी साइड से लेते हैं ताकि थ्रेड स्टैंड्स ना खुले ना, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मैं कैसे रोटेट करती हूँ इसको। ये दबा है ना, इसको उठाएंगे, इस वाले स्टिच को,
इधर जाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको ढीले हाथों से आपने इसको करना है ताकि फिनिश्ड वे से दिखाई दे। जैसे मैंने आपको समझाया, हमने पहले 4 फ्लावर पेटल्स को कवर कर लेना है, ठीक है। जैसे हमने पहले ट्यूटोरियल में आपको सिखाया था 4 फ्लावर्स को कवर करना, उसी तरीके से इसको करना है। सेंटर से शुरू करके उसी तरीके से आपने इसको शुरू करना है। ये देखिए, एक पूरा फ्लावर हो गया। अब हम इस फ्लावर में जाएंगे, तो इस फ्लावर में कैसे जाएंगे? ऐसे ही जैसे हमने पिछले फ्लावर में गए थे, इधर से, इधर से, ऐसे, इधर से, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो स्टैंड दबी हुई है उसको उठाना है और जो उठी हुई है उसको दबा देना है। ये देखो, ये देखो, ये उठाएंगे, अब हम नेक्स्ट फ्लावर में जा रहे हैं। ऐसे जब हम पूरे ये तीनों पेटल्स को कवर कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट फ्लावर में जाएंगे। देखिए, ये वाला थ्रेड उठाना है, जो नीचे होएगा हमने उसी को उठाना है। ये नीचे है, इसको उठाना है। ये नीचे है, इसको उठाना है। ये नीचे, इसको उठाना है। और ये यहाँ, ये नीचे, इसको उठाना है। ये ऑलमोस्ट हमारा एक फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये यहाँ से शुरू किया था। अगर हमने एक ही फ्लावर बनाना होता तो हमने इसको उठा के यहाँ पे इसको बंद कर देना था, लेकिन हमने अब नेक्स्ट फ्लावर में जाना है, तो उसमें जाने के लिए हम फिर क्या करेंगे? जैसे इधर से मूव किया हमने, इस फ्लावर से इसमें गए, इसमें, इससे, इससे इधर गए, इससे फिर नीचे आ गए। अब इधर से हम इस तरफ जाएंगे, इसमें जाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर दोबारा जब एंड में इस पे आएंगे तो इधर को मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम किधर को चलेंगे? नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। ये दबा हुआ है, इसको उठा लेंगे, ये दब ऐसे, और इसको ऐसे। अब ऐसे, अब ऐसे, बस रोटेट करने का वही तरीका है जैसे मैंने आपको सिखाया है। अब हम इसी तरह जैसे हमने पहला फ्लावर मूव किया था उसी तरीके से हम
ये वाला कर लेंगे, इधर से इस तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इधर, यहाँ से यहाँ, अब इस फ्लावर को इस फ्लावर में चले जाएंगे इधर, अब इधर, अब इस तरफ, अब इसको उठाएंगे, तो जो दबे हुए हैं बस उन्हीं को उठाएंगे। फिर इसको अब हम इस फ्लावर को रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ जाए। ठीक है, इसी तरह से रोटेट करते हुए हम फिर इस फ्लावर से रोटेट करेंगे तो इस तरफ चले जाएंगे, यहाँ से करेंगे तो इस तरफ, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आके ख़त्म करेंगे। तो मैं पहले आपको ये वाला फ्लावर रोटेट करके दिखाती हूँ। ओके, देखिए मैंने ये फ्लावर भी पूरा कंप्लीट कर लिया, मैं सेंटर पे आ गई। ओके, अब सेंटर पे मैं इस फ्लावर में जाऊँगी, इस फ्लावर में पहले यहाँ से शुरू करके इस एंटर करूँगी, फिर मैं इधर को जाऊँगी, फिर इधर को जाऊँगी, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर यहाँ पे फिनिश करूँगी। तो ये जैसे मैंने पहले फ्लावर में मूव किया था उसी तरीके से मैं इसमें भी ऐसे ही मूव करूँगी। थर्ड फ्लावर मतलब थर्ड क्लस्टर जो है 4 फ्लावर का, उसमें एंटर करें। ठीक, जब आप खुद अपने हाथ से बनाओगे ना तो अपने आप आपको समझ लग जाएगा कि किस तरीके से ये बन रहा है। तो अब मैं ये देखो सेंटर में आ गई। अब इसको कंप्लीट करके फ्लावर को जब मैं सेंटर में पहुंचूंगी फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मूव करना। तो आपको आ ही गया है किस तरीके से करना है, मैंने आपको बता दिया है कि आपने एक फ्लावर से दूसरे में, दूसरे में दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फोर्थ में जंप करना है। ओके, ये देखिए मैं फिर से इसको घुमा के सेंटर पे पहुंच गई। अब दोबारा से मैं इस तरफ जाऊंगी, इस फ्लावर से ऐसे मूव करती हुई, ऐसे मूव करती हुई, इधर को, इधर को, इधर को, ऐसे, फिर इस तरफ फ्लावर में जाऊंगी, फिर यहाँ से इधर को, इधर को, इस तरफ, फिर इस फ्लावर में जाऊंगी, फिर इसके चारों तरफ रोटेट करूंगी। ठीक है, फिर इस तरफ सेंटर में आके फिर इस फ्लावर में जाऊंगी, और फिर यहाँ पे आके, यहाँ पे आके इसको फिनिश कर दूंगी बिल्कुल सेंटर। तो ठीक है, तो ये देखिए मैं अब इस तरफ इस फ्लावर लास्ट फ्लावर में मूव कर रही हूँ, लास्ट 4 क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स में मूव कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको पूरा मूव करके दिखाऊंगी कि कैसे इसका इफेक्ट आया। ठीक है, ये देखिए मैं लास्ट पेटल में मूव कर रही हूँ इस कली में। आपने देखना है जो थ्रेड दबा हुआ है उसको हमने उठा लेना। सॉरी, ये ब्लू वाला दबा है, इसको उठाएंगे, और फिर इस तरफ ये दबा है ग्रीन, इसको, और फिर ये ग्रीन दबा है, फिर ये वाला ग्रीन, फिर ये ब्लू, फिर ये ग्रीन। तो ये देखिए
हम उसी पॉइंट पे आगे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था फ्लावर को, ये देखिए गांठ पीछे यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पे इसको फिनिश कर देंगे। और ये इस तरीके से पूरा फ्लावर बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये 6 फ्लावर का क्लस्टर किस तरीके से वीव हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगी कि कैसे इसको रोटेट करना है। तो आई होप कि आपको अब ये 16 फ्लावर क्लस्टर बनाना भी अच्छे से आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें, उसमें भी मैंने बहुत सारे अपने पर्सनल डिज़ाइंस डाले हुए हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।